नमस्ते आप सभी को एंड आई होप कि आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। और आज है रक्षाबंधन का दिन, तो मैं फटाफट से सुबह रेडी हो गई थी। और बिकॉज़ आई थिंक रक्षाबंधन 2 दिन का पड़ा था, तो मैंने पहले वाले दिन में नहीं मनाया था क्योंकि तब 9 बजे से मुहूर्त शुरू हुआ था। और मैंने रक्षाबंधन बनाया था अगले दिन, तो अगले दिन का जो मुहूर्त था वो 7 बजे एंड होने वाला था सुबह ही, तो इसलिए मैं फटाफट से उठ गई थी। और यहाँ भाभी पूजा कर रही है। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ हर घर तिरंगा के लिए जो हमने तिरंगा लगाया। हमने 2 जगह तिरंगा लगाया अपने घर में। एक तो हमने लोअर फ्लोर पे लगाया है, एक हमने जो हमारा टॉप फ्लोर है वहाँ पे लगाया है। एंड ये है मेरा आउटफिट ऑफ द डे, जिसको हम लोग इंस्टाग्राम पे OOTD कहते हैं। आई थिंक आई एम स्पेलिंग इट राइट। और अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ यार करेक्ट कर देना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैं गलत बोल देती हूँ और मैं जब वापस अपना ब्लॉग देखती हूँ तब मुझे पता चलता है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि भैया एक परफेक्ट शॉट लेने की कोशिश कर रहे हैं अपनी खुद की फ़ोटो का रिंग लाइट के अंदर। बट पता नहीं क्यों यार, मेरे को तो रिंग लाइट में भी फ़ोटो ना ऐसा लगता है कि डली आती है। और ये मेरे कान्हा जी रेडी हो चुके हैं, खीर बन चुकी है। ये सेवई वाली खीर बनाई थी हमने, क्योंकि हमारे यहाँ आज के दिन सेवई वाली खीर बनती है, तो हमने वो रेडी कर ली थी। और यहाँ पे हमने अपनी सारी राखियाँ रख ली थी कि जितनी भी बहनों ने राखियाँ भेजी थी वो सारी मैंने एक प्लेट के अंदर रख ली थी। और ये मैं अपने कान्हा जी को राखी बांध रही हूँ। और ये राखी जो मैं लाई थी वो बहुत ही क्यूट राखी है। कृष्ण भगवान है यार, तो उनके लिए तो राधे राधे वाली राखी लाना बनता ही था। तो ये राखी जो थी वो राधे राधे वाली थी, आप देख ही सकते हैं। एंड बहुत क्यूट सी थी यार। और जब मैंने इनको पहनाया तो ये इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसलिए मैंने इनको काला टिक्का भी लगा दिया था ताकि इनको नज़र ना लगे। एंड यस, बस इसके बाद मैंने फिर प्रिपरेशन सारी स्टार्ट कर दी थी। सारी राखियाँ निकाल के रख ली थी प्लेट में से बाहर। और ये आप देख ही सकते हैं कि मतलब मुझे 25-26 साल हो गए हैं राखी बांधते बांधते, पर मुझे यहाँ पे फिर भी एक नॉट बांधनी नहीं आ रही थी यार। बहुत लोगों को आई थिंक एक प्रॉब्लम आती है कि नॉट बांधनी नहीं आती है, तो मुझे आज तक नहीं आई कि कैसे प्रॉपर नॉट बांधी जाती है। बट फिर भी मैंने समहाउ मैनेज कर लिया था यहाँ, और मैंने अपने कृष्ण भगवान को राखी फाइनली बांध दी थी। मेरे बाल गोपाल को राखी बांधने के बाद अब बारी थी मेरे बड़े भैया की। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी भैया को राखी बांधने के लिए। बट मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आरती कितनी बार की जाती है। मैंने तो जितना सुना है कि आरती जो है वो 3 या 5 बार की जाती है, इसलिए मैंने 3 टाइम्स की थी। बट भाभी बोले कि नहीं दीदी, आपको 5 टाइम्स करना चाहिए था, क्योंकि 5 टाइम्स होती है हमारे यहाँ। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि 3 टाइम्स करनी चाहिए, 5 टाइम करनी चाहिए, 7 टाइम करनी चाहिए, कितने टाइम करनी चाहिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कुमकुम और उनका चावल से तिलक कर दिया था। एंड इसके बाद हम लोग कुछ खिलाते हैं मीठा, और उसके बाद बांधते हैं हम लोग राखी। ये है प्रिंसी की राखी, और प्रिंसी है वहाँ पे। वाओ प्रिंसी। और ये है ओली की राखी, और ओली कहाँ पे है? वहाँ पे। पर ओली दीदी दिखाई नहीं दे रही है। ओली की राखी का जो धागा है वो मेरी शर्ट से मैच कर रहा है, काफी कंबाइन करके लाई गई है। You have to offer your sister also. सिस्टर ने भी कुछ नहीं खाया है। जी। नो 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 नहीं, क्या पड़ेगा? क्या पड़ेगा? थूक वाली मिठाई खाकर आपको कैसा फील हो रहा है? पता है उसी तरफ से खिलाई है जिस तरफ से इन्होंने सलाइवा अपना लगा दिया था सारा। और अब बारी है मेरी भाभी की, तो अब मैं भाभी को बांधूंगी राखी। और सेम प्रोसेस होने वाला है कि मैं सारी बहनों के नाम की राखी बांधूंगी भाभी को। जैसे 4 राखी मैंने भैया को बांधी है, ऐसे ही 4 राखियाँ मैं बांधूंगी भाभी को।
राखी है जो मैंने सबसे पहले बंधवाई है, क्योंकि प्रिंसी दीदी सबसे बड़ी है। और ये तोशी दीदी की राखी है, क्योंकि उसके बाद सेकंड नंबर तोशी दीदी का आता है। कॉस्ट्यूम की आरती तो बेल्ट से उतारते हैं हम। कॉस्ट्यूम की आरती तो बेल्ट से उतरती है। और इसके बाद मैं कर रही हूँ भाभी का भी कुमकुम और चावल से तिलक। एंड हमारे यहाँ जो मैरिड वेमेन होती है उनका जो कुमकुम होता है वो मांग में भी लगाया जाता है। आपके यहाँ लगाया नहीं जाता या लगाया जाता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड बस इसके बाद मैं माँ भाभी को खिलाऊंगी कुछ मीठा, और उसके बाद आप देखना मेरा एक्साइटमेंट लेवल कितना टॉप पे होगा, क्योंकि मुझे मिलने वाले थे गिफ्ट्स। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। ये तो मेरा था। एकदम सिल्वर स्टाइल। अब भैया अब मुझे मेरी दीदी के पैर छूने, आप अपने पैर ले सकते हैं। आशीर्वाद पुत्रवती भवा। थैंक यू, थैंक यू। आप भी अपने पैर दे सकती हैं, दोनों लोग मुझे। चलो चलो आशीर्वाद दो प्रिंसी, आशीर्वाद दो। आप दे सकती हैं मुझे। हाँ तो अपने पैर तो दीजिए पहले। आपके पैर तो देखिए। सब दिखा रही हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि हम लोग किस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं बाय हार्ट। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो मेरी दोनों सिस्टर्स हैं वो डिफरेंट सिटी में और कंट्री में बैठी हुई है। लाइक प्रिंसी जो है वो इस टाइम चंडीगढ़ में है, एंड ऑली जो है वो इस टाइम कनाडा में है। स्टिल आप देख सकते हैं कि हमारे जो हार्ट है वो टोटली कनेक्टेड है, और किस तरीके से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं रक्षाबंधन। और यहाँ पे भैया उनसे कंटिन्यूसली बातें कर रहे थे, उनके एक्सपीरियंसेस सुन रहे थे कि उन्होंने रक्षाबंधन पे क्या किया। और यहाँ डिबेट चल रहा था कि भैया उनको फटाफट से उनके नाम का गिफ्ट जो है वो सेंड कर दे। आजकल तो सबको पता है कि गूगल पे, फ़ोन पे और बाकी सारी ऐप्स होती है जिनके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो वो लोग यहाँ पर बार्गेनिंग कर रहे थे भैया से कि आप मुझे फटाफट से भेजो, पैसे भेजो। गाइस मैंने राखी बांध दी है भैया को, और अब मैं जा रही हूँ डायरेक्टली खाना बनाने, क्योंकि आज के दिन हमारे यहाँ बनता है पक्का खाना। तो जो लोग सोच रहे होंगे कि पक्का खाने का क्या मतलब है, तो उसका मतलब है कि आज जो पकवान होते हैं जैसे कि पनीर की सब्ज़ी या और भी बहुत सारी सब्जियाँ बनती हैं, रायता बनता है, खीर बनती है, पूड़ी बनती है, कचौड़ी बनती है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो जो भी बनेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पर मैं बनाने जा रही हूँ शाही पनीर, तो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में हो सकता है, लाइक बाकी के चैनल्स पे अलग तरीके से बनाया हो, पर मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाती हूँ। लाइक माई वे, कहते हैं ना अपने वे में बनाओगे तो हर चीज़ अच्छी बनती है। तो मैं बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं, और आपको अच्छा लगे तो आप भी ट्राई कर लेना। तो सबसे पहले मैंने लिए कढ़ाई और उसमें लगा दिया है तेल, डाल लिया है पेस्ट। तो इसके अंदर डाला है मैंने थोड़ा सा फ्राई किया हुआ प्याज, टमाटर, काजू और हरी मिर्च, और इसका इस तरीके से फाइन पेस्ट बना लीजिए। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा हींग और जीरा, और इसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैंने पहले से पेस्ट बना के रखा हुआ था, तो मैं वही डालने वाली हूँ। और अब इसके बाद आप इस मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। अच्छे तरीके से भून चुका है। इसके अंदर मैं डालूँगी जो हमने पेस्ट बनाया था, और अब उसको भी अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। तो चलिए अब हम इसके अंदर डालेंगे अपने सारे मसाले। तो मसाले हम बिल्कुल रेगुलर वाले डालने वाले हैं, जैसे कि हम डे टू डे लाइफ में खाते हैं, लाइक धनिया, और क्योंकि मैंने हरी मिर्च डाली है तो मैं लाल मिर्च बहुत ही कम डालने वाली हूँ। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी, ये भी थोड़ी सी डालना, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा किचन किंग मसाला एंड हल्का सा थोड़ा सा गरम मसाला। और हाँ, नमक जो है वो आप अपने स्वाद अनुसार ही डालना,
तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच, मतलब 1 चम्मच, छोटी चम्मच नमक। और अब आप इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और हाँ, एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गई थी कि जब मैंने मसाला डाला था उसी वक्त मैंने मटर डाल दी थी। तो मटर जो मैंने मंगवाई थी वो फ्रोज़न थी, इसीलिए मैंने उसको बॉईल नहीं किया। अदरवाइज़ अगर आप लोग घर में जो मटर हम लोग छील के रखते हैं, अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा बॉईल कर लीजिए और उसके बाद इसमें डालें तो अच्छा फ्लेवर आता है। अदरवाइज़ वो कच्चा फ्लेवर आता है। और जब थोड़ा सा मसाला भुनने लग जाए तो इसके अंदर 1 चम्मच दही और 1 ही चम्मच आप मलाई डाल के इसे अच्छी तरीके से फिर से मिक्स कर लीजिए। तो अब हमारा जो मसाला है ये अच्छी तरीके से भुन चुका है। आप देख सकते हैं कि इसने कढ़ाई को छोड़ दिया है। कढ़ाई छोड़ने का मतलब हमारे यहाँ होता है कि जो तेल है वो बराबर में आने लगा है और मसाला जो है वो कढ़ाई से अलग दिखने लगा है। तो इस स्टेप पे मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ बताती हूँ कि अगर आपको पनीर की सब्ज़ी थोड़ी सी थिक दिखानी है तो आप क्या करें कि जो पनीर के 1-2 पीसेज हैं इनको इस तरीके से आप क्या करें, क्रश करके डालें, तो मैश करके डालें। ओके, तो मैंने यहाँ पे 2-3 पीसेस को इस तरीके से हाथ से ही भाई मैश कर लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ तो भाई हाथ से ही यूज़ करते हैं। और उसके बाद जो बचे हुए पीसेस हैं वो भी आप इसके अंदर डाल लें। तो इस मिक्सचर को अब हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे जब तक कि एक कोटिंग नहीं बन जाती है पनीर के ऊपर पूरे मसाले की। अब इस स्टेप पे आप क्या कीजिए कि गर्म पानी करने के लिए रख दीजिए, क्योंकि गर्म पानी अगर आप लोग डालेंगे कढ़ाई में तो इससे आप क्या होगा कि जो आपकी कढ़ाई में आपको साइड में वाइट कलर के जो झाग दिखाई देने लग जाते हैं सब्ज़ी के ऊपर, तो वो इसलिए होता है जब आप लोग ठंडा पानी डाल देते हैं गर्म सब्ज़ी के अंदर तो वो झाग बनने शुरू हो जाते हैं। पर अगर आप लोग गर्म पानी ही डालेंगे तो इससे आपके झाग सब्ज़ी के ऊपर नहीं बनेंगे और सब्ज़ी का कलर भी बहुत अच्छा आएगा। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ गर्म पानी। अब सब्ज़ी के अंदर थोड़ा थोड़ा उबाल आना शुरू हो गया है तो इसमें हम डालेंगे हरा धनिया। अब बस इसके बाद जो हमारी सब्ज़ी है वो बनके बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी जितने भी हमने खाना बनाया उसका फाइनल रिजल्ट।